वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस बात को? इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखा बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर और इधर से जेड स्क्वायर, ये साथ ले लिया, माइनस में 2ax माइनस 2by माइनस 2cz, ये भी लिख दिया, प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको लिख दिया बेटा इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि ये ए बी सी तो क्या है, कांस्टेंट ही है, और आर रेडियस भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको इधर ले आया ट्रांसफर करके, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन है तो यही वाली बेटा, ये इक्वेशन है तो यही वाली, इसी से तो लिखी है हमने। अब इसकी कुछ विशेषताएं अपन यहाँ देखना चाह रहे हैं कि गोले की समीकरण में ऐसी क्या खास बात है, इस इक्वेशन को क्यों हम गोला कह रहे हैं। इसको हम क्यों स्फेयर कह रहे हैं। देखो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो हमने गोले की समीकरण लिखी, और ये था बेटा क्या, जो इससे हमने अभी सॉल्व करके लिखा, एक ही इक्वेशन है। अब यहाँ देखो आप, ये x, y और z तीन वेरिएबल में है, ये x, y, z और तीन वेरिएबल में है हमारे पास, और x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कि तीनों में कैसा ही है, द्विघात समीकरण है। तीनों में कैसी है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीनों में कैसी है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2axy प्लस 2, जो भी लिखना अपने को, 2xy, ये हटा दो चाहे से, 2xy माइनस yz प्लस xz, इस टाइप की कोई भी मान लो इक्वेशन ऐसी कुछ भी लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको तो मैंने नहीं कह दिया, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही, और मान लो कांस्टेंट भी लिखना है तो मान लो कांस्टेंट भी मैंने लिख दिया कैपिटल A बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, इसको तो मैं गोला नहीं कह पा रहा हूँ, इसको गोला क्यों कह रहा हूँ। तो वही अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए कि उसको हम गोले की समीकरण कह पाएँ, वो लिख रहे हैं बेटा। अब यहाँ से आप देखो, विशेषता को ध्यान से देखेंगे इधर कि हमने जब सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इन तीनों के ही जो कोफिशिएंट, इन तीनों के ही जो गुणांक है, वो कैसे है बेटा, इन तीनों के गुणांक हमारे पास 1, 1 और 1 है। पहली बात तो 1, 1, 1 है, और दूसरी बात ये कि तीनों के कोफिशिएंट सेम है। तो गोले की समीकरण की पहली विशेषता क्या हो गई कि ये एक्स वाई जेड में एक द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पहली ये विशेषता हो गई। दूसरी कि इसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो पद है, उनका जो कोफिशिएंट है, उनका जो गुणांक है, वो क्या होता है बेटा, हमेशा 1 होता है और सेम होता है। 1 होता है और सेम होता है, ये ध्यान रखना है, समान होता है। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें x, y और z तो आ रहा है, जैसे a x b y c z,
लेकिन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ऐसे कोई पद भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ऐसे कोई पद अभी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो ये भी कह देंगे कि इसमें एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स इस टाइप के कोई भी टर्म्स, इस टाइप के कोई भी पद इसमें विद्यमान नहीं होते हैं। तो ये सारी विशेषता अपने को लिख रही है। पॉइंट 1 डालिए आप इसमें, पॉइंट 1 लिखिए। पहली विशेषता क्या हो जाएगी, बोल के लिखा रहा हूं, लिखिए बेटा। गोले की समीकरण, पहले हिंदी वाले लिख लेंगे फिर इंग्लिश वाले लिखेंगे। गोले की समीकरण एक्स वाई जेड में, एक्स कोमा वाई कोमा जेड में एक द्विघात समीकरण होती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे बेटा, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर is quadratic equation in x, y and z। पहली विशेषता हो गई साहब, पहली विशेषता क्या हो गई, x, y, z में द्विघात, क्वाड्रेटिक। दूसरी विशेषता कि तीनों के गुणांक समान और एक होते हैं। तो लिखिए बेटा, दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर पदों के गुणांक, पदों के गुणांक एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। द कोफिशिएंट्स ऑफ, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, द टर्म्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर सेम। मतलब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के जो पद हैं उनके जो गुणांक हैं, गुणांक मतलब कोफिशिएंट्स की यहाँ बात कर रहे हैं अपन, ये क्या होते हैं बेटा, एक समान। ये क्या होते हैं, एक समान, इक्वल। क्लियर सर। तीसरा पद, तीसरा विशेषता, तीसरी स्पेशलिटी आप लिखेंगे इसकी। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अभी आपको समझाया कि इसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के कोई भी पद नहीं होते हैं। तो लिखिए बेटा, तीसरा हिंदी वाले लिखेंगे बेटा, तीसरा में लिखेंगे तथा गोले की समीकरण में, तथा गोले की समीकरण में एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स पदों के गुणांक, पदों के गुणांक शून्य, पदों के गुणांक शून्य होते हैं, पदों के गुणांक शून्य होते हैं। इंग्लिश वाले लिख देंगे बेटा, द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स आर 0। किसके टर्म्स की बात कर रहे हैं अपन, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स पदों के गुणांक, गुणांक का मतलब वही कोफिशिएंट ही हो गया बेटा वापस। ये क्या होते हैं, शून्य होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर सर। नोट डाउन करें बेटा फटाफट से यहां तक एक बार।
नोट डाउन करो बेटा फटाफट यहाँ तक एक बार। तो एक बार अपन वापस से जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है जल्दी से उसको अपन थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो अब आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है बेटा वो वापस फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रखा है कि आज हमने पढ़ा स्फीयर की डेफिनेशन और स्फीयर की समीकरण या इक्वेशंस को। स्फीयर स्पेस में एक ऐसी पॉइंट के लोकस को हम कह रहे हैं जिसकी डिस्टेंस उस स्पेस में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रह रही है। मेरे हिसाब से आपको याद ही हो गई होगी अपनी क्लास में पढ़ते पढ़ते, दोबारा कभी देखने की आवश्यकता नहीं है इसको। इक्वेशन कोई दूरी सूत्र से हमने निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने निकाली। सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए हों, इस पर इसकी सरफेस इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु अगर दिया हुआ हो तो दूरी सूत्र लगाकर हमने क्या निकाला, गोले का समीकरण निकाल दिया सर। x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हमने बताया कि सरलतम रूप में गोले का समीकरण, सिंपलेस्ट फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब बताई, जब हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 0, या जो हमारा गोले का केंद्र है वो कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो इक्वेशन क्या बन गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने करा कि गोले के समीकरण, अब देख रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी। तो इस द्विघात समीकरण को, मतलब एक्स वाई जेड में कोई भी द्विघात समीकरण हुई तो क्या हम उसको स्फीयर कह देंगे, नहीं, उसको हम स्फीयर नहीं कहेंगे। वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती हुई होनी चाहिए, वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती हुई होनी चाहिए, उनको संतुष्ट करनी चाहिए, मतलब कुछ विशेषता उसमें होनी चाहिए उस इक्वेशन में, तभी हम उसको क्या कहेंगे, स्फीयर की समीकरण कहेंगे। तो वो विशेषता हमने पढ़ी। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों के कोफिशिएंट 1 है और सेम और इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया, यहाँ पे कोफिशिएंट 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो फिर ये कभी भी गोला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कभी भी स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी 7 आ जाए, यहाँ भी 7 आ जाए, यहाँ भी 7 आ जाए, तो हाँ ये गोले को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि 7 का डिवाइड कर देंगे अपन सभी में, तो फिर से तीनों कोफिशिएंट 1 हो गया और इक्वल हो गया। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास कि एक्स वाई जेड में क्या बनती है बेटा, ये द्विघात समीकरण, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक समान, एक जैसे होने चाहिए। और तीसरी समीकरण या तीसरी जो विशेषता है वो कहते हैं बेटा एक्स वाई जेड एक्स और वाई जेड के जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट इसमें नहीं होते हैं, उनके कोफिशिएंट इसमें 0 होते हैं। ऐसा कोई भी पद हमको यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इस टाइप के कोई भी पद हमारे पास होंगे ही नहीं। यहाँ से कह सकते हो कि इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 0 0। तो ये हमने आज पढ़ा है सर आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्फीयर की जनरल इक्वेशन को पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन के साथ स्फीयर के सेंटर और रेडियस का जो फॉर्मूला है जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो अगली क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।